मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे, अच्छे हुए ही कब थे। इसलिए कि दुनिया की बातिल कुव्वतों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कांटा उन्हें लगता है तो इस्लाम और मुसलमान है, हर जमाने में। ये और बात है कि बाज औकात ऐसे आए कि शौकत इस्लाम का इजहार भरपूर तरीके से हुआ, हुकूमतें आई, तख्त व ताज आए और सियासत हुई, लोगों के ऊपर हुक्मरानी हुई। ये चंद दौर ऐसे भी आए, लेकिन हर जमाने में बातिल कुव्वतों के लिए इस्लाम खटकता ही रहा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चिरागे मुस्तफवी। पहले दिन से लेकर आज तक ये हमी, ये लुका छुपी चलती रही है। रोज अव्वल से ही इस्लाम के साथ जिस तरह का ये दोगला सलूक करते हैं वो चला आ रहा है। आप अभी सुन रहे थे कि हम जान दे देंगे लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही मैं नकीब इजलास से कहता हूं, जरा एहतियात के दायरे में आप लोगों से मुखातिब हों। यकीनन आज आपके ऊपर जिस तरह से नजर हुकूमत और उसके कारिंदे जमाए हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलसल उलमा के पीछे टीमें लगाई गई हैं कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इनको तलवार से डर लगता है, जबकि आप तलवारों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं कहता हूं तलवार बहुत दूर की चीज है, तलवार बहुत दूर की चीज है। हम वमा रमैत इद रमैत वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बद्र में आने वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अगर लकड़ी भी उठा ले तो तलवार से भारी है। तलवार बहुत दूर की बात है, तलवारों का जिक्र ना करें, तलवारों का, गोली बंदूक बारूद का जिक्र ना करें। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिक हैं कि ये कंकरियां उठा ले तो रब तबारक व तआला उनमें भी वो ताकत अता करेगा जो इनके मिसाइलों में नहीं है। ये हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात से है, या असबाब पर नहीं। खालिक असबाब पर भरोसा करो ऐ मुसलमानों, और फिर बेदारी तुम ला करके तो दिखाओ। इसीलिए उनका एक शेर था नकीब इजलास का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। सच कहा आपने। इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? तुम अल्लाह तबारक व तआला की वो चुनिंदा कौम हो जिसको कुरान लक़ब दे रहा है खैर उम्मतिन। तुम पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और रब ताला फरमाता है काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। मदद तुम्हारे साथ है अल्लाह की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, कुफ्फारे मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। हिजरत का वाकया मालूम होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तन्हा है और 100 से ज्यादा कुफार मुशरिकीन हुजूर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। जब गारे सौर के करीब उनके कदमों की आहट आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबराने लगे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, उस जुमले को कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों। में तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, ये हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की जात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है? तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत अमाल है, कुछ तो शामत अमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे अमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी है जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह।
मेरे अजीजों, इकबाल ने यह भी कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। किसके लिए कहा है? इसी तबके के लिए कहा है, नौजवानों तुम्हारे पास फौलादी ताकतें हैं, तुमने अपने आप को आज तक महसूस नहीं किया, तुमने ऐरे गैरे नत्थु खेरे की इब्तिदा में अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने आइडियल किसी और को बना लिया। हकीकत देखो तो आज भी वो ताकतें कुव्वतें तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारे घर की कनीजें हैं। इसलिए कि इकबाल ने यह भी कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर से फिर गए तुम तो ये कमी आई है वकार में और इज्जत में, बाकी कुछ नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास अब ताकत और कुव्वत, सियासत, हुकूमत, दौलत, इज्जत कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये चीजें कब हमारे पास आई थी? कब थी? वो 313 निहत्ते साहबा जो बदर में गए थे, मियां उनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी दौलत थी? उनके पास तो 10 लोगों के दरमियान 2 खजूरें होती थी खाने के लिए। हाँ, लेकिन मदीने से निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपने लगते थे। उनके पास कपड़े वो थे जो जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। कभी हमने इन तमाम दौलतों पर फख्र करना सीखा नहीं, और ये असबाब हमारी कामयाबी का जरिया नहीं। हमारी कामयाबी का जो जरिया है और हमारे सरबुलंदी की जो राज, सरबुलंदी का जो राज है, वो ना ताकत है, ना हुकूमत है, ना सियासत है, ना दौलत है। वो हमारी सरबुलंदी और सरफराजी का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे अजीजों, आज मैं दावत यही देने आया हूं नौजवानों को। कुरान तुम्हारे मुतालिक ये कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हो। तुम्हारी ये खुसूसियत है, दुनिया की कौमों से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे तमाम लोगों से तुमको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि फलां कम्युनिटी वाले कारों में घूम रहे हैं, फलां के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताजदार नहीं है। अगर वो आमिना का लाल किसी के सीने में बसता है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की, न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहां पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, और ना ही मैं एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूं आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया, हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? यह अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीद नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं। यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा।
वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है, वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहाँ पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोले, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे, कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे, वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए इन कागजी शेरों से मैंने कहा मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे, तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियाँ नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आप तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे, फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियाँ ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं, उनके ये एहसासात है, उनके ये जज्बात है कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे, शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो, चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं, हाँ जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन पुकारता रहेगा, एक दिन तुम्हारा भी शैतान भागेगा। खौफ, इसलिए मेरे अजीजों आला हज़रत का वो शेर हमारे हौसले बुलंद करता है। आपने फरमाया था खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काफी है। अजीज़ान गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा था मुख्तसरन अंदाज में सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र किया, कब्र के हालात बताए, कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे। मुनकर नकीर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में ये सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत,
ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में, कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? जवाब क्या दोगे? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे यह बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हश्र में भी कायम रहने वाली। तब हज़रत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को? सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत है, तो कब्र के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे लेंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहाँ के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती? यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी, उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूफ कश हैं जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है? अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आले गिरामी वक़ात। लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हो या इस तौर पर झिझोड़ते हो कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचेरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो, हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाज़ें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो। अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है, सबके घर जलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई
तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जमा मर्दी और यही हौसला देने की बात करता हूँ। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, ये जो खौफ फैलाया जाता है मेरे अजीजों, यजीद भी ये करके देख चुका। बुलडोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को ना माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों की दुकानों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा। इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं है, सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है, इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जीतने के और इलेक्शन के ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए, इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है, लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रात के बाद सुबह को तो होना ही है, रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो चंद अशआर तुम्हारे गोशे गुजार करता हूँ। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है, शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है कि अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो मेरा गुलाम है इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म और हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं लगता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमू में बैठ करके चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ करके नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे। ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो ए जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाती है ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन की। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे सवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए।
एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे, लेकिन तुमने दुनिया में होकर मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बुला रही है वो वादियां, जिन वादियों को मेरे मुस्तफा के गुलामों ने अजानों से पुर कर दिया था। आज वो वादियां चीख चीख कर बुला रही हैं। इकबाल ने कहा था कि ये तमाम जो हालात बदले वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारीके कुरान होकर, आज तुम सब छोड़ गए। और वो तमाम वादियां आज जिस तरह वीरान नजर आ रही है। एक बात मैं कहता हूं मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर बहुत खूब ये कहा है शायर ने, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलाम मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे, यह हमारी जिंदगियां थी। जब से बदल लिया तुमने इन जिंदगियों को, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार।